हेलो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से लेकर आरएएस प्री तक की सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। यह बात भाई मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। और दोस्तों, इस क्लास से बाहर आपको जिंदगी में कभी राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि दोस्तों, इस क्लास में आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज तक के पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट दोस्तों जो फैक्ट हैं, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को दोस्तों शामिल किया गया है, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। ये गारंटी है मेरी। तो देखते हैं दोस्तों, इस क्लास का पहला लोक देवता कौन सा है। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला लोक देवता है लोक देवता तेजा जी की बात करेंगे हम। ठीक है, तेजा जी का देखिए सबसे पहले देखते हैं भाई इसका जन्म कहां पर हुआ था। तो खड़नार नागौर में दोस्तों तेजा जी का जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात पहले ही बता देता हूँ, अपने हाथ में दोस्तों नोटबुक रखिए और दोस्तों नोट करते जाएगा, क्योंकि इस वीडियो की प्रत्येक लाइन दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखें तेजा जी का जन्म हो ही गया। इसके अलावा तेजा जी का ससुराल देखें तो भाई इसका ससुराल पड़ता है हमारा पानेर में। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना भाई। तेजा जी का ससुराल कहाँ पर है? पानेर में तेजा जी का ससुराल है। ठीक है, अगर तेजा जी का मुख्य मंदिर की बात करें या मुख्य स्थान की बात करें या दोस्तों तेजा जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, अगर आपको ऐसा पूछ ले तो तीनों दोस्तों एक ही जगह है, सुरसरा धाम अजमेर में दोस्तों तेजा जी का मुख्य मंदिर भी स्थित है, तेजा जी का मुख्य स्थान भी स्थित है और तेजा जी की मृत्यु भी दोस्तों सुरसरा धाम अजमेर में हुई थी। इसमें आपको कोई कंफ्यूज रखने वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखे तेजा जी के बारे में। तो यहाँ पर देखे भाई तेजा जी का अगर आपको मेला पूछ ले ये कब बढ़ता है, तो दोस्तों भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा जी का मेला बढ़ता है। और कहाँ पर बढ़ता है? तो पर्वतसर नागौर में दोस्तों तेजा जी का मेला लगता है। बहुत ही फेमस मेला है भाई। ठीक है, इसके अलावा तेजा जी का पवित्र स्थल के बारे में बात करें, एक अन्य पवित्र स्थल और है राजस्थान में, ध्यान रखना, बंसी दुगरी जो बूंदी में दोस्तों स्थित है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एक बार दोस्तों, आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि तेजा जी का पवित्र स्थल निम्नलिखित में से कौन सा? उसमें दोस्तों सुरसरा धाम अजमेर ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, राजस्थान में बंसी दुगरी एक स्थान है, ये भी दोस्तों तेजा जी का क्या है? मुख्य स्थान है दोस्तों, पवित्र स्थल है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों अपने जहन में दिमाग में दोस्तों बैठा के रखना। ठीक है, इसके अलावा देखें तेजा जी की पत्नी का नाम पूछे, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो तेजा जी का पत्नी का नाम है पेमल देवाई, ये नोट कर लेना। इसके अलावा तेजा जी की घोड़ी का नाम एग्जाम में पूछता है, तो तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन घोड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं तेजा जी की और डिटेल और क्या क्या है। तो भाई यहाँ पर देखिए तेजा जी से संबंधित दोस्तों, अगर तेजा जी के उपनाम पूछे आपको कि तेजा जी की कौन कौन सी उपनाम है, तो तेजा जी को काला बाला का देवता कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर ये नोट लगा के नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? राजस्थान के कौन से लोक देवता है ना जिन्होंने गायों को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? मतलब राजस्थान के ऐसे कौन कौन से लोक देवता है जो दोस्तों गायों के बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो ऐसे राजस्थान में 3 ही लोक देवता है। आप दोस्तों आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के माध्यम से। ठीक है, पी का मतलब हो गया इसमें देखिए बाबू जी, जी का मतलब गोगा जी, टी का मतलब तेजा जी। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। राजस्थान के 3 ही लोक देवता हैं जिन्होंने दोस्तों गायों को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो इसमें लोक देवता तेजा जी की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों लोक देवता तेजा जी ने मेर के मीणाओं से, किससे? मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को दोस्तों बचाते हुए अपने प्राणों को दोस्तों आहुति दी थी, बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे लोक देवता तेजा जी। ठीक है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में इससे बार दोस्तों तेजा जी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखें गोगा जी के बारे में बात करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आने वाली हाल ही में जो एग्जाम है राजस्थान प्री 2023 है ना, आरएस प्री 2023, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, जूनियर अकाउंटेंट, कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी महिला सुपरवाइजर और जो पटवारी की एग्जाम है, इनके लिए तो दोस्तों ये वीडियो भाई सोने पर सुहागा है, यूं समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर दोस्तों पूछ लिया ना एग्जामिनर इस क्लास से बाहर दोस्तों क्वेश्चन, तो भाई हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइबर कर देना और वीडियो को डिसलाइक कर देना। ये दोस्तों मैं खुद दोस्तों आपको बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर गोगा जी के बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो गोगा जी के बारे में बात करते हैं। गोगा जी का जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था? चूरू के ददेरवा में दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिए अक्सर एग्जाम में पूछता है कि भाई दुर्मेड़ी कहां है
या गोगा मेडी कहाँ पड़ती है, तो दोस्तों ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है, नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, जहां पर दोस्तों तेजा जी का समाधि स्थल बना हुआ है ना, तेजा जी का नाम आ गया, सॉरी गोगा जी का क्या बना हुआ है, समाधि स्थल बना हुआ है। और दोस्तों समाधि स्थल की आकृति कैसी है, मकबरा नुमा दोस्तों ये समाधि स्थल है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, मकबरा नुमा दोस्तों तेजा जी का समाधि स्थल है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करना आगे क्या बोल रहा है। तो गोगा जी के गुरु का नाम भाई कौन सा है, तो गोरखनाथ है गोगा जी के गुरु का नाम दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो गोगा जी का मेला कहां पर बढ़ता है भाई, तो गोगा जी का जो मेला है वो दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी को दोस्तों, जिसको गोगा नवमी बोलते हैं, वहां पर दोस्तों गोगा जी का मेला बढ़ता है। और दोस्तों नोट करना नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है और चूरू ददेरवा में दोस्तों गोगा जी का मेला बढ़ता है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों गोगा जी के बारे में, यहां पर देखिए और क्या बोल रहा है, तो दोस्तों नोट करना गोगा जी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, किसके लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूछते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लोक देवता है जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, तो राजस्थान में दोस्तों ऐसे 3-4 लोक देवता है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो दोस्तों हमारा ये गोगा जी हो गया, इसके अलावा दोस्तों नोट करना एक हमारा रामदेव जी हो गया, है ना, और इसके अलावा दोस्तों एक लोक देवता और है, कौन सा दोस्तों, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों गोगा जी की ओल्डी अगर आपको पूछ ले, गोगा जी की ओल्डी कहां पर स्थित है, तो भाई सांचौर जालोर में दोस्तों स्थित है गोगा जी की ओल्डी, ठीक है। इसमें भी कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोगा जी दोस्तों महमूद गजनवी शासक के समकालीन लोक देवता थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि गोगा जी किसके समकालीन थे, तो महमूद गजनवी शासक के समकालीन थे, दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है। यहां पर देखिए गोगा जी को दोस्तों महमूद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि दी थी भाई, किसकी उपाधि दी थी, जहार पीर की उपाधि दी थी। और दोस्तों गोगा जी महमूद गजनवी से दोस्तों गायों को बचाते हुए शहीद हुए थे, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राजस्थान में गायों को बचाने वाले ऐसे 3 लोक देवता थे जो दोस्तों शहीद हो गए थे, पीजीटी, इसमें दोस्तों गोगा जी का नाम भी आता है, ठीक है। तेजा जी के बारे में हम देख लिया, अब दोस्तों देखेंगे आगे पाबू जी के बारे में भी हम दोस्तों आगे देख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, जो गोगा जी का थान होता है ना वो दोस्तों खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना इसको, ठीक है। इसके आगे देखिए खेजड़ी का अगर आपको वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो दोस्तों प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है, जो हमारा भाई राज्य वृक्ष है, ठीक है। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं खेजड़ी को। आगे देखिए दोस्तों गोगा जी के बारे में क्या चीज है, नोट लगा के लिखना। क्वेश्चन नंबर 1, बिट्ठू मियाँ के रावले में दोस्तों, जो बिट्ठू मियाँ के रावले हैं इनमें दोस्तों किस लोक देवता के बहादुरी के करते या बहादुरी के कारनामे दोस्तों उपलब्ध हैं, तो भाई गोगा जी के कारनामे उपलब्ध है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों आरएस प्री के लिए ये रामबाण दोस्तों कंटेंट है, ऐसा कंटेंट दोस्तों लोग आपको भाई पेड कोर्स में भी प्रोवाइड नहीं कराते, किसमें, पेड कोर्स में दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराते, जिसका दोस्तों आप भारी भरकम फीस देकर दोस्तों आप खरीदते हो, उसमें भी दोस्तों आपको ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। नहीं यकीन हो ना तो दोस्तों आप चाहे किसी भी कोचिंग संस्थान के ऑफलाइन, है ना, किसी भी कोचिंग संस्थान के दोस्तों चाहे आप ऑफलाइन कंटेंट को देख लेना, ऑफलाइन नोट्स को देख लेना, या दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन नोट्स को देख लेना, दोस्तों हमारे कंटेंट से बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, किसान हल जोतते समय गोगा जी की राखड़ी बांधते, बिल्कुल सही बात है ना। इसमें कितनी गांठें होती है, तो भाई 9 गांठें होती है, गोगा जी की राखड़ी में 9 गांठें होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़े दिन पहले आरपीएससी द्वारा दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीट दोस्तों गोगा जी की, इससे बार भाई गोगा जी से जिंदगी में कभी दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब बातें करते हैं दोस्तों आगे, हम देखते हैं लोक देवता पाबू जी के बारे में, ठीक है। लोक देवता पाबू जी के बारे में देखते हैं, तो इसकी देखते हैं दोस्तों, इसका जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कोलूमंड गांव जो कहां पर पड़ता है, फलोदी में पड़ता है, जो जोधपुर में स्थित है, ठीक है। कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में लोक देवता पाबू जी का क्या है, जन्म स्थान है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोक देवता पाबू जी को रेबारी जाति के लोग या रायका जाति के लोग दोस्तों क्या मानते हैं, अनुयायी मानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और पाबू जी को नोट करना ऊंटों का देवता भी कहते हैं दोस्तों, ऊंटों का देवता भी दोस्तों कहा जाता है लोक देवता पाबू जी को, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने दोस्तों आप यहां पर आपको बताना भूल गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो भी दोस्तों लोक देवता पाबू जी को ही भाई दिया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो लोक देवता पाबू जी को ही दिया जाता है, जिसके रेबारी या राय के जाति के लोग दोस्तों क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं, है ना। राय का जाति के लोग क्या होते हैं, ऊंट पालने वाले को दोस्तों राय का जाति के लोग कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए क्या बोल रहा है, लोक देवता
पाबूजी आना बघेला शासक से दोस्तों 7 थोरी जाति के भाइयों की रक्षा की थी। ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी दोस्तों पूछ सकता है। इसके अलावा देखिए क्या बोला है, लोक देवता पाबूजी की पत्नी का नाम क्या था, तो सुप्यारदे था दोस्तों। इसमें बड़ा केमिकल लोचा है, आगे आप देखिए दोस्तों समझिए, ठीक है। लोक देवता पाबूजी की पत्नी का नाम क्या था, सुप्यारदे था। इसको भाई नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए पाबूजी की अगर आपको घोड़ी का नाम पूछ लेना तो केसर काल में दोस्तों पाबूजी की घोड़ी का नाम था, जो एक्चुअली में दोस्तों किसकी घोड़ी थी भाई, किसकी घोड़ी थी, ये दोस्तों देवल चारिणी की घोड़ी थी। देवल चारिणी की घोड़ी थी, जो लोक देवता पाबूजी ने दोस्तों अपने विवाह के समय इससे भाई कुछ समय के लिए भाई उधार लिया था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि राजस्थान का वह लोक देवता जो अपने विवाह में 4 फेरे लेकर ही दोस्तों बीच में ही भाई गायों की रक्षा करने के लिए चला गया था, उठकर, है ना, बीच में ही उठकर दोस्तों ये चला गया था 4 फेरे लेने के बाद दोस्तों। वो कौन से लोक देवता हैं, लोक देवता पाबूजी हो भाई, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि पाबूजी दोस्तों जिंदराव खिंची से देवल चारिणी की गायों को छुड़ाते हुए दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए थे। मैंने आपको बताया कि गायों की रक्षा करते हुए कितने लोक देवता थे, 3 लोक देवता दोस्तों शहीद हुए थे। कौन कौन से, पीजीटी, है ना, पाबूजी, गोगाजी और तेजाजी के बारे में हमने देख लिया। मेर की मीणाओं से लाछा गुजरी गायों को छुड़ाते हुए शहीद हुए थे, है ना। गोगाजी दोस्तों महमूद गजनी से शहीद हुए थे और पाबूजी दोस्तों जींद राव खिंची से देवल चारिणी की गायों को छुड़ाते हुए भाई वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। अब इसके पीछे का दोस्तों लॉजिक समझिए क्या है कि पाबूजी ने दोस्तों अपने विवाह के समय देवल चारिणी से दोस्तों ये केसर काल में घोड़ी है ना इसकी, ये केसर काल में घोड़ी ये दोस्तों उधारी ली थी, ठीक है, कुछ समय के लिए। और देवल चारिणी को बोला था कि अगर आपकी गायों को किसी ने दोस्तों हाथ लगा लिया तो मैं दोस्तों उसको छुड़ाने के लिए आऊंगा, चाहे दोस्तों मेरे विवाह के बीच में आपको उठकर आना पड़े। तो दोस्तों इसी कारण अपने वचन को निभाने के लिए दोस्तों लोक देवता पाबूजी ने 4 फेरों में दोस्तों उठकर जिंदराव खिंची से देवल चारिणी की गायों को दोस्तों छुड़ाने के लिए आए थे और वो वहां पर दोस्तों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस बात का भाई ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए चांदा, डामा और हरमल, ये कौन थे, ये दोस्तों पाबूजी के सरदार थे, मुख्य सरदार थे, या दोस्तों इसको पाबूजी के मित्र भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। ये चांदा, डामा, हरमल एग्जाम में पूछता है कौन थे, तो दोस्तों पाबूजी के सरदार थे। इसके अलावा देखिए और क्या चीज है, तो नोट करना, थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी का यश गाते हैं। कैसे गाते हैं, क्योंकि दोस्तों आना बघेला शासक से 7 थोरी जातियों की भाइयों की रक्षा की थी पाबूजी ने, ठीक है। इसके अलावा देखिए नायक जाति के लोग दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, कौन से वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की हड का वाचन करते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। और रावण हत्ता वाद्य यंत्र कैसा होता है, तो आधे कटे नारियल के खोल से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखिए अगर पूछ ले पाबू प्रकाश की रचना किसने की थी, तो आसिया मोड़ जी ने दोस्तों पाबू प्रकाश की रचना की थी। और इसके अलावा देखिए पाबू जीरो छंद की रचना किसने की थी, तो बिट्ठू मियां ने दोस्तों पाबू जीरो छंद की रचना की थी। भाई इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लोक देवता पाबू जी से दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी मेरी, ठीक है ना। अगर पूछ ले तो दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए रामदेव जी के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। क्या बोल रहा है, रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था, तो दोस्तों उंडुका मेश्वर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। भाई पहली बात तो ये, अगर रामदेव जी के समाधि स्थल पूछे, मुख्य मंदिर पूछे, या दोस्तों रामदेव जी का मेला पूछे कहां पर बढ़ता है, तो भाई एक ही जगह बढ़ता है, रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में दोस्तों रामदेव जी का मेला है, समाधि स्थल होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, यहां पर देखिए भाई आगे क्या बोल रहा है, रामदेव जी के अन्य प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो नोट करना, बिराटिया खुर्द पाली में दोस्तों रामदेव जी का अन्य फेमस मंदिर है, और सुरता खेरा चित्तौड़गढ़ में भी रामदेव जी का फेमस मंदिर है। 2 मंदिर और है रामदेवरा रूणीचा के अलावा, ठीक है। इनको भी दोस्तों आप नोट कर लेना, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए रामदेव जी का जो मेला है वो दोस्तों भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक दोस्तों क्या होता है, आयोजित किया जाता है। और ये सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र है, किसका, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र है। इसमें दोस्तों हिंदू भी आते हैं और दोस्तों मोमडन भी आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, देखिए रामदेव जी के बारे में आगे क्या बोल रहा है, नोट करना, रामदेव जी को कामड़िया पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, कामड़िया पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है। इसके अलावा रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। इसके अलावा रामदेव जी को नेतल का बरतार भी कहा जाता है, नेतल का बरतार, क्योंकि रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे था, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखिए
रामदेव जी की आराधना में, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा दोस्तों मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ, कौन से वाद्य यंत्र के साथ, मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ 13 ताली नृत्य किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, तो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। अगर आपको पूछ ले 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो दोस्तों नोट करना, मांगी बाई का नाम आता है भाई, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस लोक देवता को कपड़े व मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है, तो दोस्तों रामदेव जी का नाम आता है, ठीक है। रामदेव जी को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए रामदेव जी के बारे में और देखिए क्या डिटेल है कि रामदेव जी कि एक हाथ में दोस्तों माला होती है और एक हाथ में तंदूरा वाद्य यंत्र होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस लोक देवता के एक हाथ में माला और एक हाथ में तंदूरा वाद्य यंत्र होता है, तो रामदेव जी के हाथ में होता है, ठीक है। और किस लोक देवता की जो जो दोस्तों ध्वजा होती है ना, वो पचरंगी नेजा कहलाती है। भाई आवाज ठीक से आ रही है? हाँ, हेलो दोस्तों, आवाज़ सही आ रही है ना? हाँ, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, दोबारा देखिए, किस लोक देवता की ध्वजा पचरंगी नेजा कहलाती है भाई, तो नोट करना, रामदेव जी की जो दोस्तों झंडा होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, पचरंगी नेजा कहते हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करना। और रामदेव जी के जो दोस्तों भजन होते हैं उनको ब्यावले कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं रामदेव जी के भजनों को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके अलावा क्या बोल रहा है, रामदेव जी एकमात्र कवि लोक देवता थे जिनके द्वारा 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। बहुत ही फेमस दोस्तों क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। रामदेव जी एकमात्र कवि लोक देवता थे, एक कवि भी थे दोस्तों, लोक देवता होने के साथ साथ जिसके द्वारा दोस्तों 24 वाणियां दोस्तों नामक ग्रंथ की रचना की गई है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि सातलमेर दोस्तों पोखरण में पड़ता है, सातलमेर का इलाका, पोखरण के बेरो तांत्रिक का वध दोस्तों किस लोक देवता ने किया था, तो दोस्तों गलती से मल्लिनाथ जी मत कर देना, क्योंकि दोस्तों रामदेव जी का वध है वो रामदेव जी ने किया था, सॉरी, बेरो तांत्रिक का वध है वो दोस्तों किसने किया था, रामदेव जी ने किया था भाई, ठीक है। अगर आपको पूछ ले डाली बाई किस लोक देवता की शिष्य थी, तो दोस्तों रामदेव जी की शिष्य थी डाली बाई, इस बात का ध्यान रखना। इससे बाहर दोस्तों जिंदगी में कभी रामदेव जी से क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, हम देखिए बात करें लोक देवता हडबू जी की भाई, लोक देवता हडबू जी की बात करें तो दोस्तों हडबू जी का जो जन्म स्थान है वो कहां पर पड़ता है, बुंडेल नागौर में दोस्तों हडबू जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। हडबू जी का मुख्य मंदिर की बात करें तो दोस्तों बेंगटी फलोदी जोधपुर में हडबू जी का मुख्य मंदिर स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस लोक देवता ने मारवाड़ के राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद देकर एक कटारी दी थी, तो दोस्तों लोक देवता हडबू जी ने दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, लोक देवता हडबू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है भाई, है ना। लोक देवता हडबू जी की किसकी पूजा की जाती है, गाड़ी की पूजा की जाती है, इसकी कोई मूर्ति वगैरह की पूजा नहीं की जाती, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भाई स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, क्या बोल रहा है, राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है, ऐसे राजस्थान के कौन कौन से लोक देवता हैं जो पंच पीरों में आते हैं, तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या, RPMGH दोस्तों आपको याद करना है। आर का मतलब इसमें दोस्तों रामदेव जी हो गया, पी का मतलब पाबू जी हो गया, एम का मतलब मेहा जी हो गया, जी का मतलब गोगा जी और एच का मतलब हडबू जी हो गया। तो ये 5 लोक देवता हैं जो दोस्तों राजस्थान के पंच पीरों भाई शामिल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों हम बात करते हैं भाई किसकी, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की, ठीक है। हडबू जी से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब लोक देवता कल्लाजी की बात करते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के बारे में भाई 3 ही लाइन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए चित्तौड़ के तीसरे साके के समय जो कब हुआ था, 1567 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय, ठीक है। उसमें अकबर के विरुद्ध दोस्तों जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बैठा कर, है ना, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे कल्लाजी राठौड़, ध्यान रखना, ठीक है। जयमल फत्ता किसके दोस्तों सेना नायक थे, तो मेवाड़ के शासक उदय सिंह के सेनापति थे जयमल राठौड़। उसमें से दोस्तों जयमल राठौड़ को दोस्तों नोट करना, कंधों पर बैठा कर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, क्योंकि दोस्तों 2 हाथ हो गए भाई कल्लाजी राठौड़ के, 2 हाथ दोस्तों जयमल राठौड़ के। तो इसी कारण दोस्तों अकबर ने लोक देवता कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता की उपाधि दी थी चित्तौड़ के तीसरे शाखे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है सीधा कि 4 हाथों वाले लोक देवता
किसे कहा जाता है? तो भाई लोक देवता कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या है? तो दोस्तों भैरवनाथ था गुरु का नाम। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम कौन था? भैरवनाथ था लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता देखते हैं देवनारायण जी के बारे में। भाई ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुर्जर जनजाति के आराध्य देव हैं। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर दोस्तों कहां पर पड़ता है? तो आसिंद भीलवाड़ा में दोस्तों देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। ठीक है, इसके दोस्तों बचपन का नाम क्या है? तो उदय सिंह दोस्तों देवनारायण जी के बचपन का नाम है भाई। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों किस लोक देवता की सबसे बड़ी फड़ होती है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों देवनारायण जी की भाई सबसे बड़ी फड़ होती है, जिस पर दोस्तों 1 रुपए का डाक टिकट भी भाई जारी किया गया था। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए देवनारायण जी के बारे में दोस्तों देखते हैं क्या कि देवनारायण जी की फड़ का दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए देवनारायण जी की प्रतिमा के रूप में ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी? ईंटों की पूजा की जाती है, इसलिए इसे देवनारायण जी को ईंटों का श्याम कहते हैं। ईंटों का श्याम दोस्तों किस लोक देवता को कहा जाता है? तो देवनारायण जी को कहा जाता है, क्योंकि इसकी कोई मूर्ति वगैरह की पूजा नहीं की जाती, केवल ईंटों की पूजा की जाती है, इसलिए दोस्तों देवनारायण जी को भाई ईंटों का श्याम कहते हैं। और देवनारायण जी का जो मेला है वो दोस्तों भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को आसिंद भीलवाड़ा में दोस्तों बहुत ही फेमस मेला है जो वहां पर भाई लगता है। ठीक है, इसके अलावा देवनारायण जी गुर्जर जनजाति के क्या है? आराध्य देव है। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ ले कि दोस्तों किस लोक देवता की संतानों का नाम बिल्ला बिल्ली था? तो दोस्तों आप क्या करोगे? देवनारायण जी की संतानों का नाम बिल्ला बिल्ली था भाई। ठीक है, इसके अलावा देखिए राजस्थान का एकमात्र लोक देवता जो औषधि शास्त्र का ज्ञाता था, जिन्होंने दोस्तों गोबर व नीम के औषधि महत्व को समझाया था, वो कौन से लोक देवता हैं? तो देवनारायण जी हैं दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे भाई। ठीक है, इससे बार दोस्तों देवनारायण जी से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और नहीं दोस्तों पूछा गया अभी तक तो दोस्तों। ठीक है, और एक गारंटी के साथ मैं दोस्तों बोल रहा हूं कि आने वाली एग्जाम में भी दोस्तों देवनारायण जी से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान के किसी भी लोक देवता से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो में ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है दोस्तों। बहुत ही देखिए दोस्तों ऑथेंटिक कंटेंट, यूनिक कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट दोस्तों बताने में भाई टाइम लगता है ना। ये दोस्तों आपको मालूम है, क्योंकि महल बनाने में टाइम लगता है, झोपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों, है ना। क्योंकि जो बताऊंगा ना दोस्तों हूबहू दोस्तों आपके एग्जाम में छपेगा, ये भाई गारंटी है मेरी। मैं बार बार दोस्तों आपको यही बोल रहा हूँ। और ऐसा कंटेंट दोस्तों लोग आपको भाई बारी भरकम फीस में भी प्रोवाइड नहीं कराते, ये गारंटी है मेरी। यहाँ पर देखिए लोक देवता आलम जी की बात करें तो इससे दोस्तों 2 फैक्ट आपको ध्यान रखना। लोक देवता आलम जी, जिसे दोस्तों जैतमलोट राठौड़ के नाम से जाना जाता है, पहली बात तो ये है ना। और आलम जी का अगर आपको दौरा पूछ ले तो भाई ये बाड़मेर में स्थित है। इतनी बातें दोस्तों आपको आलम जी के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, लोक देवता यहां पर देखिए दोस्तों लोक देवता मेहा जी के बारे में देखते हैं भाई, है ना। ये क्या है? आवाज सही नहीं आ रही क्या? आवाज सही नहीं आ रही दोस्तों? आवाज सही आ रही है क्या? कट कट के आ रही है क्या? अच्छा, दोबारा देखें दोस्तों लोक देवता मेहा जी के बारे में। यहां पर देखिए भाई क्या बोल रहा है, इसका मुख्य मंदिर कहां पे है? तो बापनी जोधपुर में है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। लोक देवता मेहा जी जोधपुर के शासक राव चूड़ा के दोस्तों समकालीन थे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लोक देवता मेहा जी जोधपुर के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अगर हड़बू जी पूछ ले, हड़बू जी दोस्तों जोधपुर के किस शासक के समकालीन थे? तो राव जोधा के समकालीन थे। आपको यह बात भी भाई ध्यान में रखना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा देखिए जैसलमेर के रांगण देव बाटी से युद्ध करते हुए ये दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए थे। और लोक देवता मेहा जी दोस्तों राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। जो मैंने आपको बताया था कि RPMGH दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। उसमें दोस्तों पंचपीरों में शामिल है लोक देवता मेहा जी। ठीक है, इसके अलावा देखिए किरण काबड़ा, ये लोक देवता मेहा जी के घोड़े का नाम था दोस्तों। इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ ले कि दोस्तों किरण काबड़ा किस लोक देवता के घोड़े का नाम था? तो दोस्तों नोट कर लेना, मेहा जी के घोड़े का नाम था भाई। ठीक है, ये हो गया दोस्तों इसकी कंप्लीट डिटेल। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही फेमस लोक देवता है शेखावाटी के दोस्तों। शेखावाटी के लोक देवता है डूंग जी और जोहार जी। ये दोनों दोस्तों आपस में चाचा भतीजे थे, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। और शेखावाटी के लोक देवता थे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है,
ये बात दोस्तों पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए डूंगजी जवाहर जी किन राज्यों की सेनाओं के विरोध में दोस्तों लड़ाइयां लड़ी थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो नोट करना, बीकानेर और जोधपुर राज्यों की सेनाओं के विरोध में दोस्तों इन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी, पहली बात, ठीक है। और बीकानेर के शासक कौन था उस समय? रतन सिंह। और जोधपुर का शासक कौन था उस समय? तख्त सिंह था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना। देखिए हमारी माइक में दोस्तों थोड़ा सा एरर आ रहा है भाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कट कट के दोस्तों आवाज आ रही होगी आपके पास, ठीक है ना। तो दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो बता रहा हूं ना भाई, थोड़ा सा देखिए मैनेज कर लेना आप, ठीक है। आगे देखिए शेखावाटी के लोक देवता डूंग जी को दोस्तों किस जेल में भाई रखा गया था? तो आगरा की जेल में रखा गया था। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। डूंग जी को आगरा की जेल में रखा गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो शेखावाटी के लोक देवता थे, और ये दोस्तों दोनों डूंग जी और जवाहर जी दोस्तों 1897 की क्रांति के समय दोस्तों अमीरों को लूटते थे और उनका दोस्तों गरीबों में बांटते थे। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर देखिए दोस्तों अन्य लोक देवताओं की बात करते हैं, तो दोस्तों वीर फत्ता जी की बात करें, इसका संबंध दोस्तों सातू गांव हमारे जालोर से, ठीक है, वीर फत्ता जी का। तल्लीनाथ जी की बात करें तो दोस्तों पाचोटा ग्राम जालोर से दोस्तों इनका संबंध है। इलो जी की बात करें तो दोस्तों इनको छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। किसका? छेड़छाड़ का देवता कहते हैं भाई इलो जी को। और दोस्तों नोट करना, इलो जी की सवारी बाड़मेर की प्रसिद्ध है ना। इलो जी की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की फेमस है, और होली के अवसर पर दोस्तों निकाली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने भाई इससे बार दोस्तों क्वेश्चन देख लिया ना, तो हमारे चैनल को दोस्तों अनसब्सक्राइब कर देना। आप किसी भी एग्जाम में दोस्तों, राजस्थान की किसी भी एग्जाम में, राजस्थान पुलिस से लेकर आरएएस प्री तक की एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चाहे वो पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट है ना, कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पीटीआई, जेईएन भर्ती, कैसी भी दोस्तों भर्ती हो, इससे बार दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एक गारंटी मेरी, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। देखिए आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है दोस्तों, अगर आप ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे यार कौन करेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों वीडियो को बार बार देखना है, और अपने साथियों को दोस्तों शेयर करना है वीडियो को, ठीक है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।